23 दिसंबर। आज हम सिर्फ एक बर्थ एनिवर्सरी याद नहीं कर रहे, आज हम याद कर रहे हैं एक ऐसे रेवोल्यूशनरी को जो ब्रिटिश पुलिस से बचकर इंडिया से जापान तक पहुंच गए और वहां से भारत की आज़ादी की लड़ाई को नई डायरेक्शन दी। जब आज़ादी की कहानी सिर्फ पिटिशन तक सीमित लग रही थी, तब राज बिहारी घोष ने आज़ादी मांगी नहीं जाती, जीती जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है सुहेल तुर्की नियोगिया, इसमें आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राज बिहारी घोष की, एक रेवोल्यूशनरी, एक नेशनलिस्ट जो मिलिटेंट आइडियोलॉजी पे बिलीव करते थे। उनका मानना था कि सिर्फ पिटिशन और रेजोल्यूशन से ब्रिटिश जाने वाले नहीं है, इसलिए आर्मेड रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। और ये एक ऐसे लीडर थे जो अर्ली रेवोल्यूशनरी और बाद के आईएनए फेज को कनेक्ट करते हैं। इनकी आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें, वो इन्फ्लुएंस थे अनुशीलन समिति से, जहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग, सीक्रेट नेटवर्क और रेवोल्यूशनरी वायलेंस की बातें होती थी। उनका क्लियर बिलीफ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ब्रिटिश को चैलेंज नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट एक्शन का रास्ता चुना। और फिर एक मूवमेंट हुई। यह था दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1912। वाइसराय लॉर्ड हर्जिंग के ऊपर अटैक किया गया। वो इस बम अटैक से बच तो गए, लेकिन ब्रिटिश को एक क्लियर इंडिकेशन मिल गई कि अब भारत आज़ादी के लिए तैयार हो चुका है। इसके बाद उनका एक मूवमेंट जो सबसे बड़ा रोल रहा, गदर मूवमेंट। 1915 में राज बिहारी घोष ने गदर अपराइजिंग का प्लान किया। इसका ऑब्जेक्टिव ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंडर रिवोल्ट कराना, सोल्जर्स को ब्रिटिश के खिलाफ खड़ा करना, ब्रिटिश इंटेलिजेंस को चैलेंज करना। भले ही ये प्लान बाद में फेल हो गया, बट फेलियर के बाद भी राज बिहारी घोष ने स्ट्रगल नहीं छोड़ा। और फिर इनका सबसे बड़ा टाइम पीरियड 1915। राज बिहारी घोष अंडरग्राउंड चले गए। ब्रिटिश उनको पकड़ने में असफल रही। फाइनली वो जापान से एस्केप हो गए और इंडियन डायस्पोरा को मोबिलाइज किया, एंटी ब्रिटिश नेटवर्क को भी बनाया और आर्मिड स्ट्रगल के आइडिया जिंदे रखे। इंडियन डायस्पोरा एज ए फोर्स इन ए फ्रीडम स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और इनका सबसे बड़ा रोल हमें देखने को मिला जब रोल इन आईएनए फॉर्मेशन। राज बिहारी घोष का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, उन्होंने ईस्ट एशिया में नेशनलिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट किया, इंडियन नेशनल आर्मी को आइडियोलॉजिकल बेस को स्ट्रॉन्ग किया, बाद में लीडरशिप सुभाष चंद्र बोस को ट्रांसफर कर दी। और ये सारी चीजें उनके अंडर ही हुई। इसीलिए कहा जाता है कि आईएनए की सोच राज बिहारी घोष से शुरू होती है और फिर एंड सुभाष चंद्र बोस तक होती है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अगर देखें तो आज भी राज बिहारी घोष को एक सिंबल की तरह देखा जाता है, एक रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट, फ्रीडम स्ट्रगल के ग्लोबल डायमेंशन देने वाले लीडर, रेवोल्यूशनरी, गदर पार्टीज के साथ और आईएनए को बनाने वाले। इन सारी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, आर्मेड स्ट्रगल्स और रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा भारत की आज़ादी में एक बहुत बड़ा योगदान छोड़ के गए। थैंक यू सो मच।